शुद्ध देसी घी के पराठे कभी खाए हैं? अगर फैक्ट्री में तैयार हुआ रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस्ड ऑयल की तरह मूवी देख देख कर आप बोर हो चुके हैं और शुद्ध देसी घी की फीलिंग वाली, प्योरिटी वाली मूवी देखना चाहते हैं तो संतोष मूवी 10 जनवरी 2025 को इंडिया में सिनेमाघरों में रिलीज़ की जा चुकी है। थ्रिलर ड्रामा जॉनरा की ये मूवी 2 घंटा 8 मिनट की है। ये मूवी बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है। डायरेक्टर संध्या सूरी ने मूवी का रॉ मटेरियल एज इट इज़ आपके सामने रख दिया है। मैं भी आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअली मूवी जो रिकॉर्ड की गई है, तो मूवी को रिकॉर्ड करते टाइम माइक्रोस्कोपिक बूम माइक जो होता है, जिससे वहाँ के एनवायरनमेंट को और जो डायलॉग्स चल रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसके साउंड्स को। तो वो साउंड्स जैसे कि तैसे उन्होंने उठाकर रख दिए हैं। मूवी की डबिंग किसी तरह के स्टूडियो में नहीं की गई है। इवन पूरी मूवी में कहीं भी किसी तरह का कोई बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ नहीं किया गया है। मूवी में VFX, CGI या फिर किसी तरह का कोई SFX यूज़ नहीं किया गया है। कोई स्लो मोशन नहीं है मूवी में। किसी तरह की कोई कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटिक या ड्रामेटिक टाइप की कुछ भी नहीं की गई है। मूवी की जो शूट किया गया है, उसकी जो लोकेशन है वो नेचुरल, रियली वाली रखी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई सेटअप लगाया गया हो, कोई सेट बनाया गया हो तब वहाँ जाके शूट किया गया हो, ऐसा नहीं है। मूवी को जब शूट किया गया है तो गिम्बल वगैरह यूज़ नहीं किया गया है, जिससे सीन बहुत शेकी लग रहे हैं, लेकिन उससे मूवी का मज़ा ख़राब नहीं हो रहा है। जहाँ भाग रहे हैं या तेज़ दौड़ रहे हैं, ऐसा कुछ सीन है तो वो और रियली वाली फीलिंग दे रहे हैं। पूरी मूवी को 45 दिनों में शूट कर लिया गया था। मूवी की शूटिंग हुई है हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र के आसपास। मूवी की अच्छे होने का सबूत आपको मैं देता हूं कि 20 मई 2024 को इस मूवी को कांस फिल्म फेस्टिवल में भेजा गया था। मूवी कई और देशों में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। चिराग प्रदेश पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल रमन सैनी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संतोष उनके कांस्टेबल के पद को संभालती हैं। उनकी जिस गांव में तैनाती होती है, उस गांव में दलितों के लिए एक कुआं था पानी पीने के लिए। उस कुएं में आए दिन जानवरों की लाशें मिला करती थीं। कुछ दिनों बाद उस कुएं में एक दलित बच्ची की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम के बाद पता लगता है कि वो जो बच्ची है उसका रेप करके, उसकी हत्या करके उस कुएं में फेंक दिया गया था। शक जाता है उसके प्रेमी, जो कि एक मुस्लिम लड़का था, उसके ऊपर। वो लड़का दिल्ली चला गया था काम करने के पर्पज़ से। अब उसको पकड़ के लाना है। केस वायरल होने लगता है, लोगों तक फैलने लगता है, बहुत ज़्यादा बवाल होने लगता है। तो उस गांव के ऊंची जात के कुछ पावरफुल लोग होते हैं, वो भी अपना इन्वॉल्वमेंट इस केस में करने लगते हैं। उनके इंटरफेयर के बाद कांस्टेबल जो संतोष है उसका क्या इंटरफेयर है, और उस लड़के का क्या वाकई मर्डर से कोई लेना देना है? जो और लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इस केस में, उन लोगों का क्या मतलब है? क्या वाकई में जो रियली में दोषी है, जो मर्डर, जो हत्यारा है, उसको सज़ा मिल पाती है या नहीं? बहुत दिलचस्प कहानी, बहुत दिलचस्प मोड़ों के साथ ये मूवी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल को अपनी ड्यूटी के दौरान किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, वो डायरेक्टर ने अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। लास्ट तक सस्पेंस बना रहता है मूवी में। कुछ एक जगह बोर हो सकते हैं। एक्ट्रेस शहाना गोस्वामी ने क्या लाजवाब एक्टिंग की है भाई, बिल्कुल रियली फीलिंग दे रही है। ऐसा लग रहा था कि उनके हस्बैंड की डेथ हुई है और अपने हस्बैंड की जगह उस ड्यूटी को, उस पोस्ट को वो संभाल रही हैं, कांस्टेबल वाली पोस्ट को। सुनीता राजवार, जिन्होंने पंचायत में भी जबरदस्त काम किया है। वैसे तो जितने भी एक्टर्स हैं मूवी के, सब ने एकदम रियली वाली फीलिंग दी है एक्टिंग के माध्यम से। आप उनकी एक्टिंग देखेंगे, लग ही नहीं रहा था कि एक्टिंग कर रहे हैं या रियली में हम, ऐसा लग रहा था उस माहौल में हम खुद बैठे हुए हैं। बिल्कुल रियली लग रहा था सारा कुछ एकदम। उत्तर प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली गंदी गालियों से मूवी में रियलिटी का तड़का लगाया गया है। बैड पॉइंट की बात करूं तो ऐसे मेरे को कोई लगा नहीं कि कोई ये बैड है या ये बेकार सा लग रहा। हाँ, गालियों को आप रख सकते हैं कि बैड पॉइंट में, लेकिन अगर गालियों को हटा रहे हैं तो मूवी की जो पृष्ठभूमि है या उसमें जो रियलिटी वाली फीलिंग है वो खत्म हो रही है, तो वो बैड पॉइंट में मैं नहीं रखूँगा। पूरी मूवी से अगर निचोड़ कर एक टॉप नॉच पॉइंट बताऊँ तो मूवी का एक सीन है जिसमें 500 रुपये की रिश्वत मिलती है संतोष को, और फिर वो 500 रुपये की रिश्वत उसकी कैसे कहाँ खर्च होती है, तो वो जो है वो मूवी देखने के बाद ही आपको मज़ा आएगा उस मूवी में। ऐसे सीन से और भी सीन्स हैं जो मूवी का मज़ा बढ़ा रहे हैं। मूवी लास्ट में सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रियली में ऐसा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे उन लोगों की जो खुद इन्वेस्टिगेटर हैं, या उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, सत्ता में हैं, जिनके पास पैसा पावर दोनों है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है। मूवी अपने जॉनरा की मास्टरपीस मूवी है, देना चाहूँगा 8 स्टार्स आउट ऑफ 10। बाकी आप मूवी को देखें, एंजॉय करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं हैरी इंडियन क्रिटिक्स कॉर्नर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।